नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम पिछले 3 दिन से जो बात कर रहे हैं वो आज सामने आ गया। आज कांग्रेस के बड़े नेता, देश के जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा तमाम साथियों के साथ लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल की शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि चीफ सेक्रेटरी के संरक्षण में बेलवाल ने लगभग 500 करोड़ का घोटाला किया है। ये तमाम सारे आरोप दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त महोदय को आज सौंप दिए गए हैं और इस संबंध में विवेक तनखा जी ने दोपहर पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों के सामने एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज हम विवेक तनखा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जस की तस सुना रहे हैं और इसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो भी जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, यदि वे अपना पक्ष रखना चाहें तो हम सबकी खबर पर प्रमुखता से उनका पक्ष दिखाने की कोशिश करेंगे। यद्यपि हमने आजीविका मिशन के जो सीईओ हैं ललित मोहन बेलवाल, उनको फ़ोन लगाया, उनसे बात की और उन्होंने हमसे कहा कि वे बाहर दौरे पर हैं, उन्हें नहीं पता है कि कोई शिकायत हुई है। उनका ये भी कहना है कि यदि मेरी कोई शिकायत हुई है तो मेरी जांच होना चाहिए, मैं दोषी हूं तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए। मैं ललित बेलवाल जी का आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं किस तरह आज विवेक तनखा जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला है। सुनिए आप विवेक तनखा जी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहां से ये काम वर्षों से चल रहा था, कमलनाथ जी की सरकार जाती है, शिवराज जी की सरकार आती है, एक दिन बाद इकबाल सिंह जी चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, कुछ दिन बाद बेलवाल साहब आ जाते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, उनकी बहुत आवश्यकता थी उनको, और कुछ दिन बाद वो 7 फैक्ट्रीज भी वापस आ जाती हैं। अब ये बात खुली कैसे? मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, और आज वो रिपोर्ट हमने लोकायुक्त साहब के सामने उसके एक्सट्रैक्ट्स रखे। उस रिपोर्ट में 500 करोड़ का घपला प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बताया गया। कैसे प्रोडक्शन फेक किया गया, कैसे ट्रांसपोर्टेशन फेक किया गया, कैसे एग्जैजरेट किया गया, और उसके तमाम, मैं आपको डिटेल्स ब्रेक ओवर नहीं बता रहा हूं, जो गाड़ियों के नंबर थे जिसमें उनको कैरी किया गया था, वो स्कूटर के नंबर निकले, कार के नंबर निकले, ट्रक के नहीं थे, स्कूटर के थे, टेम्पो के थे, छोटी छोटी गाड़ियों के थे। तो ये एजी की रिपोर्ट है और एजी की रिपोर्ट पे ये पीरियड है 2018 से 21 का, जिसमें एजी ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑडिट और करप्शन के बारे में सैंपलिंग की थी और कहा था कि अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जांच कराएं। अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि इसको इंडिपेंडेंट विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भेजें, मगर हमारे जानकारी में लोकायुक्त साहब के सामने ऐसा कोई विजिलेंस इंक्वायरी के लिए ऐसा कोई कंप्लेंट ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं भेजी गई। हमको नहीं मालूम है कि ईओडब्ल्यू के पास भी ऐसी कुछ भेजी गई थी, मगर ईओडब्ल्यू वैसे भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं होती है। इंडिपेंडेंट एजेंसी तो लोकायुक्त ही होता है। और उसके बाद हम देखते हैं बेलवाल साहब को कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आज तक हर साल कंटिन्यू किया जा रहा है। जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ की अगर डैमनिंग रिपोर्ट है एजी की, क्या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो एज सीईओ? और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब का उनके ऊपर संरक्षण है और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी एक्सटेंशन में है
तो वो भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रकार से, एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और बेलवाल साहब भी एक्सटेंशन में हैं। तो क्या ये सब एक्सटेंशन इन सब कार्यों के लिए दिया गया है? बहुत ही दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश के लिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एजी रिपोर्ट की एक्सट्रैक्ट से बोल रहा हूं। आप लोग ने बताया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया, दूसरे हमारे जो एमएलए साहब लोग ने बताया, हमने इन लोगों ने कई बार विधानसभा में इस बात को उठाने की कोशिश भी की, मगर कभी उठाने नहीं दिया गया। इस पे क्या कार्रवाई की गई वो कोई नहीं बताता। तो ये व्यवस्था जिसपे एजी की इतनी सख्त टिप्पणी है, इस व्यवस्था को, इस कैंप को बिना इन्वेस्टिगेशन के क्यों चलने दिया जा रहा है? क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? क्यों इसको एज पर एजी रिकमेंडेशन इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को नहीं भेजा गया? और उसका एक दूसरा पार्ट भी था, ये तो बड़ा पार्ट था। एक दूसरा पार्ट था जिसमें एक आईएएस ऑफिसर है नेहा मालविया, उन्होंने उनके जो डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट वगैरह के, उसमें त्रुटियां बताई, उसमें गलतियां या करप्शन बताया। 366 लोगों की उन्होंने कोई इंक्वायरी की थी, उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, आज तक उनको कोई ढंग की पोस्टिंग नहीं दी गई। तो ये सब क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये किस लिए हो रहा है? ये किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? ये मूल प्रश्न आज हम लोग ने लोकायुक्त साहब के सामने रखे। और मजे की बात यह है कि जो कुछ इसमें से कंप्लेंट्स, एक भूपेंद्र प्रजापति नाम के एक कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी क्या भेजी, उन्होंने लोकायुक्त को भी भेजी, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगाई। तो प्रधानमंत्री जी का जो कंप्लेंट भेजी वो बेलवाल साहब को रेफर करती है कि आप जांच करके इसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। तो उसकी जांच की रिपोर्ट भी बेलवाल साहब ने बना के प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दी कि बेसलेस है। मतलब ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? पता, हमको मूर्ख समझते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं। इस तरह से प्रशासन चलता है। इस तरह से आप वो जो आप कहते हो कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो तमाम महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चों को आप मदद करना चाहते हो, इस तरह से आप करना चाहते हो मिलियंस ऑफ बच्चों को, करोड़ों बच्चों को। और ये इस स्कैम की आपको कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं हुआ? कैसे होता? अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और बेलवाल साहब इसके सरगना है तो कोई क्या करेगा? अगर उनके ही चार्ज में पूरा है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ये पीड़ा लेके कंप्लेनेंट के साथ हम सब गए और हमने अपनी कंप्लेंट बाकायदा लॉन्च कर दी है विद ऑफिस ऑफ लोक आयोग, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और हमको पूरी आशा है कि लोकायुक्त साहब जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और हम एक हफ्ता देखेंगे। हमारे पास, जैसे हाईकोर्ट ने कहा, जो पीआईएल थी नेहा जी की के रिपोर्ट के बेसिस पे, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि आप 156C जाके कोर्ट भी जा सकते हो, वो एक अलग विषय है। बट हमको पूरा उम्मीद है कि लोकायुक्त साहब के यहां से हमको जस्टिस मिलेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। और हम ऐसा कोई काम नहीं चाहते जो 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 गलत हो। हम तो चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। अगर ऐसा भ्रष्टाचार है जैसा कि बताया गया है एजी की रिपोर्ट में, जो कि खाली सैंपल रिपोर्ट थी, और पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ, मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक शर्मनाक बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इसमें फुल फ्लेजेड इंक्वायरी होनी चाहिए,
इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें लोगों का कॉन्फिडेंस रहे। लोकायुक्त साहब, आपसे हमको बहुत आशा है कि आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। सर, ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। ये मुद्दा सबसे पहले मीडिया ने उठाया, एनडीटीवी ने उठाया, उसके बाद हम लोगों ने उठाया, तब जाकर ये मुद्दा प्रकाश में आया। लेकिन उसमें हमने जो मुद्दे उठाए थे वो ये उठाए थे कि ये 7 जो सरकारी प्लांट हैं, उन सरकारी प्लांटों की जो कैपेसिटी है, यदि 1 टन है वहाँ 100 टन कैसे पैदा हुई? यदि वहाँ का बिजली का पावर, यदि पावर की कैपेसिटी है 14 टन प्रोड्यूस करने की, तो वहाँ 2000 टन कैसे प्रोड्यूस हुए? जब ये सारे मामले प्रमाणित हैं तो जेल जाना चाहिए उस अधिकारी को जो उस विभाग का प्रमुख सचिव था, उसे जेल जाना चाहिए जिस चीफ सेक्रेटरी ने उसे सपोर्ट किया। और ये पोषण आहार हमारा और आपका नहीं है, ये गरीब बच्चों का है, दूध बच्चों का है, जिनका दिमाग छीना गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री इनको सपोर्ट करते हैं। ये मीडिया ने उठाया तो मीडिया को सप्रेस किया गया, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया को सप्रेस किया गया और मीडिया फिर आपके हवाले छोड़ दी। तो आपने भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाने में कमजोरी बताई, आपने सुधार कर। इस मामले जहाँ तक आपने मुद्दा बताया, विधानसभा में कमजोरी नहीं की। विधानसभा में मैंने स्थगन भी लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया और 139 की विस्तार से चर्चा हो। आप सब मौजूद हैं, आपने देखा है। इसके भ्रष्टाचार के सरगना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मैं हमेशा कहता हूँ, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा शिवराज सिंह के एक श्यामलाल से निकल रही है। अगर गंगा वहीं से गंदी होगी तो नीचे सफाई नहीं हो सकती। और जब शिवराज आया तो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि पहले हमारा हक है, हम बोलेंगे। अध्यक्ष जी ने सरकार के साथ में बोलने नहीं दिया और मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ के हल्ला गुल्ला करके हम लोगों ने चिल्लाते रहे, वो अपना वक्तव्य पढ़ गए और पूरी तरह से विधानसभा स्थगित कर दी। पूरी तरह से तानाशाही रही है विधानसभा में। जब जब शिवराज सिंह की भ्रष्टाचार में फंसते रहे सरकार, उस समय उन्होंने यही रवैया अपनाया, हल्ला करो, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी तरह से प्रजातंत्र की हत्या करके विपक्ष की आवाज नहीं आने दी। आपने इस्तीफा देने की बात की, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। संजय कृष्णा के प्रकरण में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। तो इस मामले को लेकर के लोकायुक्त की बजाय आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहे? आप धैर्य रखिए, हम सब कुछ करेंगे मगर अपने टाइम से करेंगे। मेरा सवाल है, आपको उम्मीद है कि इकबाल सिंह के चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठे रहते हुए ये लोकायुक्त पे जो शिकायत थी उसकी भी जांच हो पाएगी? आज ये टेस्ट इंडियन प्रजातंत्र का है और लोकायुक्त की स्वतंत्रता का भी है। ये टेस्ट है। हमने लोकायुक्त साहब को ये बात बता दी है और मुझे पूरी उम्मीद है लोकायुक्त साहब से कि जो भी वो करेंगे न्यायोचित करेंगे, क्योंकि क्या बता पाएंगे लोकायुक्त का क्या मतलब उनका क्या रुख रहा आपसे? देखिए, जज सुनता है, जज जवाब नहीं देता है और कहता है मेरे जजमेंट की प्रतीक्षा करिए। मेरा प्रश्न है, जो क्या वो सही निर्णय ले पाएंगे? नहीं, लेकिन देखिए, उनको एक्सटेंशन का कोई, मेरे को नहीं मालूम उनके एक्सटेंशन के बारे में, मगर उनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 5 साल का होता है। वो 6 साल का वो कार्यकाल उनका समाप्त होगा शायद 31 अक्टूबर को। उनको हमारे इस प्रकरण में निर्णय लेना पड़ेगा होपफुली उसके पहले। और हमको लगता है कि वो अपने कॉन्शियस से और अपने जहन से जो ठीक समझेंगे, न्यायोचित समझेंगे, वो करेंगे। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा ऑन डिपेंडिंग ऑन आगे क्या होता है। यहाँ पे माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सदन की लोक लेखा समिति होती है, जो सीट
ईडी की रिपोर्ट पर विचार करती है, उसका अध्यक्ष पक्ष का नेता होगा, प्रतिपक्ष कोई व्यक्ति हो। तो लोक लेखा समिति ने क्या कहा? ऐसा हमको बताया गया कि सरकार इन रिपोर्टों को पटल पर रखती ही नहीं है, ऐसा ये बता रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। ऐसा दूसरी चीज, हमको तो लोकायुक्त कार्यालय में ये भी पता चला कि 5 साल से लोकायुक्त की रिपोर्ट भी पटल पे नहीं रखी गई है, वो जीएडी के पास रखी है, पड़ी हुई है। आप साहब इसकी जानकारी लीजिए। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने वहाँ की समिति में जो बिजनेस कमेटी है, हमारी चर्चा होती है, हम लोग सदस्य हैं, हर मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार जब तानाशाही को उतारू है, जब प्रजातंत्र का गला घोंटने को उतारू है, हर मुद्दे मैंने आपको रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देंगे, पूरा रिकॉर्ड है, हर मुद्दे पर दिया है। आज तक एक भी रिपोर्ट, जितने भी आप आज तो कई बार मुद्दे उठाए, तमाम आयोग बनाए गए सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने, एक भी आयोग की रिपोर्ट न तो विधानसभा के पटल पे आई है, एक रिपोर्ट आई भी है तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट भी, कोई भी रिपोर्ट आज तक पटल पर रखते ही नहीं है। और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज तक किसी भी लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट पर, किसी भी भ्रष्टाचार पर, किसी तरीके की कोई भी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, सारे लोगों को माफ कर दिया। सरकार नहीं कर रही, रिपोर्ट दी है कमेटी ने, इसीलिए तो हम कर रहे हैं भाई। अगर सरकार, इसीलिए कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। विधानसभा में जाती है, उसके बाद चलिए अब विधानसभा का एक बात में रखे, अभी तो हम लोकायुक्त के सामने गए हैं। विवेक जी इधर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन मिला सीएस साहब को 6 महीने का, क्या आप विधि के जानकार हैं? क्या लगातार मिल सकता है इस तरह से जो दोबारा दिया गया उनको? देखिए, एक्सटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाता है। मुझे ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट इस चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में दिखता नहीं है, जो जिसके बारे में उनको ये एक्सटेंशन दिया जाना जरूरी था। मध्य प्रदेश में बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से किसी को भी चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता था। इसके अलावा ऐसी कौन सी बहुत कंपेलिंग सिचुएशन है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, देयर हैज टू बी अ वेरी कंपेलिंग सिचुएशन कि किसी को एक्सटेंशन दिया जाए, मगर ऐसी कोई कंपेलिंग सिचुएशन भी मुझे समझ नहीं आती। जब मैंने रूल्स पढ़े तो रूल में 6 महीने के एक्सटेंशन का प्रोविजन है। जो सेकंड एक्सटेंशन दिया है उसमें ऑल इंडिया सर्विस के दूसरे रूल का सेक्शन रूल 3 को के पावर्स को अप्लाई करते हुए रूल 16 को स्टे करते हुए उसको रोक के इनको सेकंड एक्सटेंशन दिया गया। तो जिस प्रकार से रूल्स का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है इनको एक्सटेंशन देने के लिए, ये एक अलग विषय है और इसका भी आप देखोगे समय आने पर इसके बारे में भी चर्चा होगी। और हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जब करप्शन किसी के ऊपर रहता है, करप्शन के एलिगेशन किसी ऑफिसर पे रहते हैं, सबसे पहले उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है और एक्सटेंशन देने के पहले उसका विजिलेंस क्लियरेंस होता है। विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए किसी भी ऑफिसर के एक्सटेंशन देने के पहले। क्या लोकायुक्त से पूछ लीजिएगा, क्या लोकायुक्त साहब से विजिलेंस क्लियरेंस लिया गया था एक्सटेंशन के पहले, जहां पर उनकी तमाम कंप्लेंट्स पेंडिंग थी? नहीं किया था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देने की, ये उनके हित के लिए हो सकती है अच्छी, हो सकता है जो उनको सपोर्ट करते हैं लोग उनके लिए अच्छी हो सकती है, मगर प्रदेश की जनता या ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स या ब्यूरोक्रेटिक कंडक्ट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। Sanjay Mishra's case I can distinguish. You asked the question.
वो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ करिए या बेनीवाल के खिलाफ। दोनों के खिलाफ बाई नेम। और दूसरा जो ये एजी की रिपोर्ट है, ये प्राइमरी रिपोर्ट है विभाग के कमेंट के लिए या ये फाइनल रिपोर्ट है जो इट डजंट मैटर प्राइम, उसमें ही लिखा है, उस रिपोर्ट में ही लिखा है प्लीज सेंड इट टू विजिलेंस डिपार्टमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। उस रिपोर्ट में ही लिखा है। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं कैसे आंसर करूं मैडम। बट हम जो भी बनाएंगे, हमको पूरी उम्मीद है बहुत स्वच्छ और अच्छी व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। सरकारी वर्तमान सरकार में कौन सी सरकारी जांच एजेंसी का भरोसा करते हैं? विधानसभा के पैनल पे भी रखा जाता है विजिलेंस का। देखिए, जो ओनली इंडिपेंडेंट जो पीसी एक्ट का केस है और लॉ में लोकायुक्त एक्ट and Special Police Establishment Act is the only independent agency in Madhya Pradesh जो ऐसे प्रकरणों का जांच कर सकती है। अगर हमको आगे चल के प्रतीत होता है, ये आगे की बात है, कि ऐसी जांच नहीं हो पा रही है या ऐसी जांच को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो अभी वो स्टेज नहीं है, तब हाई कोर्ट एक उसमें विकल्प ढूंढ सकता है, बट वो आज वो इशू नहीं है। ये आपको लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन से पता करना पड़ेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि आज तो मात्र कंप्लेंट की गई है। और एक चीज और, हमने उठते उठते लोकायुक्त साहब को एक रिक्वेस्ट की है। हमने कहा साहब, हो सकता है कि हम आपको बार बार तंग करने आएंगे और हम हो सकता है आपको हर हफ्ते तंग करने आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, हमको वो कंप्लेंट्स आप तक तो पहुंचानी पड़ेंगी। तो खैर उन्होंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चीज के लिए बनी है, आप चाहें आप आ सकते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बताया गया है और ऐसा सब लोग मुझे बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पेशली बोल रहे थे और दिव्या जी भी बोल रहे थे कि भोपाल के मास्टर प्लान को लेके बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और बहुत सारा मैनिपुलेशन हुआ है। हो सकता है आगे पीछे हम उस इश्यू को लेके भी आपके सामने और लोकायुक्त साहब के सामने पहुंचेंगे। शिकायत आज आपने की है, इस मामले में आपने क्या लोकायुक्त महोदय से ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि इसे शॉर्ट आउट कर दिया जाए? हम नहीं कर सकते। आप कोर्ट को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये उनके विवेक पे आपको छोड़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि हम इसको कितनी शीघ्र या अतिशीघ्र करें। हमको पूरा विश्वास है कि लोक आयुक्त साहब मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ जस्टिस करेंगे। आपने भी की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस की बात करी आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कोर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए एक वो भेजा है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह बुलाया जाए, उसके लिए उन्होंने रूल्स तय किए। तो जब ये सब आप बात करते हैं, अगर इस तरीके से रूल्स तय किए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाने के लिए, तो ये सारी एक्सरसाइज तो पहले वो अलग बात है, ये अलग बात है, वो अलग। ये करप्शन का एलिगेशन है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करने वाली है। वो कोर्ट में प्रेजेंस की बात हो रही है, वो अलग विषय है। आप डोंट कंफ्यूज, मैं बताऊंगा। थैंक यू। तो आपने देखा, न केवल विवेक तनखा बल्कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी आज हमलावर थे। इशारों में इन दोनों नेताओं ने आज कह दिया है कि लोकायुक्त महोदय को न केवल वे ज्ञापन दे के आए हैं, बल्कि वे ये इशारा करके आए हैं कि हमारे पास सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि हो सकता है मैं हर सप्ताह यहाँ शिकायत करने आना पड़े। और लोकायुक्त महोदय ने भी उन्हें कहा है कि ये संस्था बनी इसी के लिए कि आप शिकायत करिए, हम उसकी तहकीकात करेंगे। विवेक तनखा जी ने एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि उनने लोकायुक्त से मिलने के बाद भरोसा है कि लोकायुक्त महोदय शीघ्र इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि हमें लगता है कि यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है
तो इसके आगे अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। यानी ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले एक बड़े नाटकीय मोड़ पर यह मामला पहुंच गया है। पिछले शनिवार को विवेक तनखा जी ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को सीधी चेतावनी दी थी कि शनिवार तक वे इस्तीफा दे दें, यानी जो अभी परसों शनिवार निकला है, और यदि वे इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ क्या होगा वो खुद देखेंगे। और आज हमने देख लिया, सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, तमाम बड़े एडवोकेट, पूर्व महाधिवक्ता, ये तमाम लोग आज प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, एफिडेविट दिया है और शिकायतकर्ता में नाम लिखा है पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारस सकलेचा भी मौजूद थे और उनने भी ये आरोप लगाए कि उनके पास इस शिकायत से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं। सुनिए आज विवेक तनखा जी ने किस तरह आज प्रेस को ब्रीफ किया है और तमाम सीधे आरोप लगाए हैं। देखिए, पारस सकलेचा जी कंप्लेनेंट हैं और हम लोगों ने उनके बिहाफ पे जाके एक कंप्लेंट लोकायुक्त साहब को दी है कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के माध्यम से आप उसमें एक एफआईआर दर्ज कराएं। वो कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी बैस साहब, मिस्टर बेलवाल जो SRLM के CEO हैं, एक एक्सटेंशन पे हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और उनकी पूरी एक हिस्ट्री देखते हुए कि किस तरह से ये स्कैम हुआ है, इसमें MP AG की जो रिपोर्ट है उसके अंश दिए हैं, जिसमें 500 करोड़ का घोटाला 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बताया गया है। और हमने बताया कि कैसे MP AG ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक सैंपल में ये पाया कि कैसे फेक ट्रांसपोर्टेशन होता था, कैसे फेक प्रोडक्शन होता था, कैसे फेक रजिस्टर्स बनाई जाती थी, कैसे फेक डॉक्यूमेंटेशन होता था। ऐसे करके 500 करोड़ का लॉस, एस्टिमेटेड लॉस अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट हुआ है। और उन्होंने कहा ये खाली 8 डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर आप मध्य प्रदेश की 53 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बात जांच कराएंगे तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का ये घोटाला होगा। और ये पीरियड है 18 से 21 के बीच में। सर, ये 18 से 21 के बीच की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है मध्य प्रदेश में। जी देखिए, अगर विश्वास नहीं होता तो हम उनके पास क्यों जाते। लोग देखिए, जब एक हाई कोर्ट के जज साहब लोकायुक्त की पोजीशन में बैठते हैं तो वो शपथ लेके बैठते हैं और हमको लगता है कि वो अपने शपथ के अनुरूप काम करेंगे। सर, 18 से 21 का आप जिक्र। तो आपने सुना विवेक तनखा जी के तीखे तेवर। विवेक तनखा जी क्या चाहते हैं समझ में आ रहा है। सीधा सीधा उन्होंने एक जिम्मा ले लिया है कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव संभवतः इकबाल सिंह बैस के नेतृत्व में ना हो। इकबाल सिंह जी को चुनाव से पहले हटाने की मुहिम कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली है और शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। ये मामला कहां जाके थमेगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस कार्यक्रम से पहले आपको बेलवाल से हुई चर्चा सुनवाते हैं। ललित मोहन बेलवाल ने टेलीफोन पे हमसे जो चर्चा की है वो मैं आपको सुनवाता हूं कि उनका कहना है उन्हें नहीं पता कि क्या शिकायत हुई है। यदि वो भ्रष्टाचारी हैं, यदि उन पर कोई आरोप है तो वे सजा के लिए तैयार हैं। सुनिए ललित मोहन बेलवाल जी ने हमसे फोन पे क्या कहा। आपकी जानकारी में होगा, आज विवेक तनखा जी ने आप पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, आप पे और TS पे। तो आप भी अपना कुछ पक्ष रखना चाहेंगे या कोई प्रेस नोट जारी कर रहे हो या ये भी बता सकते हो फोन पे? नहीं, मैं तो बाहर हूँ, किस बारे में मेरे को तो ये पता नहीं, विषय बता। आप पर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी लोकायुक्त से मिले हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक बड़ी। उन्होंने कहा है कि इकबाल सिंह जी के संरक्षण में बेलवाल जी ने लंबा भ्रष्टाचार किया है। बहुत अच्छी बात है, तो जांच होगी, हमें तो कुछ पता नहीं इस बारे में। अच्छा, आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना है इस बारे में अभी? मुझे यही कहना है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे लिए तो समाचार है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कहाँ हुआ है, क्या हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। जिसने किया है उन्होंने कहा कि नया माफिया ने तो सिद्ध करके दे दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ी करूंगा कार्रवाई, जिसको कार्रवाई करनी है वो करें कार्रवाई। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक। तो आपने देखा मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि अब युद्ध छिड़ चुका है। अभी फिलहाल कांग्रेस वर्सेस चीफ सेक्रेटरी शुरू हुआ है। ये लड़ाई आगे कहां जाएगी, कहां तक बढ़ेगी, ये मामला कहां तक जाएगा अभी हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस केवल
अटैक कर रही है चीफ सेक्रेटरी पे, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्य सचिव है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।